आज हम देखने वाले हैं वर्णमाला से बनने वाले प्रश्नों को। वर्णमाला से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न तो यही बनता है कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला क्या है, तो हम उत्तर में इसको यही लिखेंगे कि वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं। तो हम लिखेंगे कुल 13 स्वर होते हैं। अगर तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वर्णमाला के स्वर बताइए, तो हम बोलेंगे 11 होते हैं। जाती है अगर वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो हम 52 बताते थे, लेकिन अभी केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने इसमें एक शब्द और जोड़ दिया है। अब ये कितने हो गए हैं, 53। इसमें एक वर्ण ये जोड़ दिया है। इस तरीके से बनता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, ऊ और री। ये होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, इन्हीं को कहते हैं। अगर आता है क्वेश्चन कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं या कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर होते हैं जो बाकी के 7 बचे वो दीर्घ स्वर होते हैं। बाकी जितने भी जैसे कि आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। अगर प्रश्न में हमसे पूछा जाता है अंग और आहा को क्या कहते हैं, तो हम आंसर देंगे अयोग बहा। क्या कहते हैं इसको, अयोग बहा। अगर क्वेश्चन ने हमसे पूछ लिया कि ए का उच्चारण स्थान बताइए, तो हम क्या बताएंगे। हमें आ का पता है क्या होता है, कंठ, और ई का पता है क्या होता है, तालु। तो ये क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, क्योंकि ए जो है वो आ प्लस ई से मिलके बना होता है, इसलिए जो आ का और ई का उच्चारण स्थान मिलेगा तब ये ए का उच्चारण स्थान बन जाएगा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि री का उच्चारण स्थान बताइए, तो री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। प्रश्न आता है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान बताइए, तो हम क्या बताएंगे, ओ किससे बनता है, आ और ऊ से। तो आ का क्या होता है, कंठ, ऊ का क्या होता है, ओष्ठ। तो ये क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। अगर प्रश्न आ जाता है कि विजातीय स्वर किसे कहते हैं, विजातीय स्वर, तो विजातीय स्वर आप जानते ही हैं, जो दो अलग अलग जातियों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे कौन से हो गए, ये ए हो गया, ऐ हो गया, ओ और औ। ये क्या होते हैं, दो अलग अलग। ए बनता है आ और ई से, ओ बनता है आ और ऊ से। ये दोनों अलग अलग जातियों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, विजातीय स्वर। अगर आ जाता है कि व्रतमुखी स्वर कौन से हैं, व्रतमुखी स्वर के बारे में पूछने को आ जाता है। व्रतमुखी यानी कि जिनके उच्चारण में होठ हमारे गोलाकार होते हैं वो व्रतमुखी होते हैं। व्रतमुखी स्वर कौन से होते हैं, जैसे ऊ, जिनमें हमारे होठ गोलाकार होते हैं, ऊ, ओ, औ। ये कौन से हो गए हैं, व्रतमुखी स्वर हो गए। अगर पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। हिंदी लिपि क्या है, हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हिंदी की लिपि हम बताएंगे देवनागरी। अगर प्रश्न में आ जाता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो ये आ जाएगा वाक्य। अगर पूछता है प्रश्न कि निर्नुनासिक स्वर कौन से हैं, तो हम बताएंगे आ, ई और ऊ। निर्नुनासिक होते हैं जिनके उच्चारण में केवल मुंह से हवा निकलती है, वो निर्नुनासिक होते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं हमारे जो स्वर से बन सकते हैं या वर्णमाला से बन सकते हैं।